दिखाइएगा। हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है। बहुत लंबी कोई बात नहीं कहनी है। प्रशांत किशोर यानी पीके, वो नाम जिन्हें राजनीति का मैनेजर कहा जाता है। इन दिनों ये मैनेजर साहब बिहार में नेता बनने की जुगत में हैं। मीलों यात्रा कर रहे हैं। अपनी हर यात्रा में बिहार का और बिहार के बच्चों का भविष्य बदलने के दावे और वायदे भी खूब कर रहे हैं। लेकिन हालिया बयानों और कारनामे को लेकर पीके की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार की सड़कों पर पीके ने पोस्टर वॉर स्टार्ट किया है, जिसमें उनकी पार्टी जन सुराज द्वारा लालू यादव को सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ाने और यादव समाज के दूसरे नेताओं को किनारे करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि पीके को परिवारवाद क्या सिर्फ आरजेडी में ही दिख रहा है? क्या उनके चश्मे से एनडीए का परिवारवाद नहीं दिखता है? भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर एनडीए के दूसरे सभी घटक दलों के परिवारवाद क्या भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है? ये सभी वे सवाल हैं जिसका जवाब देने में पीके कन्नी काटते हुए दिखते हैं। शायद यही कारण है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों यह चर्चा आम है कि कहीं पीके भाजपा की भी टीम तो नहीं। आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं फिफ्थ पिलर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। अब तक अगर आपने हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें। हम आपको देश की हर पॉलिटिकल अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी का गठन किया है। साथ ही उन्होंने बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी कर दी है। वे बिहार के विभिन्न जिलों की पैदल यात्रा कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रशांत किशोर अपनी प्लानिंग को धरातल पर उतार भी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू किया है। उन्होंने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया है, जिसमें लालू यादव को सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने और यादव समाज के दूसरे नेताओं को किनारे करने का आरोप लगाया है। पीके के इस पोस्टर पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार की राजनीति में समझ रखने वाले यह सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर को भाजपा, लोजपा, जदयू या फिर एनडीए के अन्य घटक दलों का परिवारवाद नहीं दिखता? क्या उन्हें ऐसा करने और बोलने की स्क्रिप्ट कहीं और से निर्यात की गई है? क्योंकि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने सिर्फ बिहार में ही कुल 11 ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जिनका परिवारवाद वाला कनेक्शन है। उसमें अकेले बीजेपी की तरफ से 4 को मौका दिया गया था। मधुबनी से बीजेपी ने सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव को टिकट देने का काम किया। इसी तरह पश्चिमी चंपारण से पूर्व सांसद मदन जायसवाल के बेटे संजय जायसवाल को मौका दिया गया। इसी कड़ी में पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से फिर उतार दिया गया। इतना ही नहीं, नवादा से सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को टिकट दे दिया गया। अगर बीजेपी की साथी जेडीयू की बात करें तो वहां भी पूर्व मंत्री विद्यानाथ महतो के बेटे सुनील कुमार, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को भी टिकट दिया गया। और तो और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दे दिया। बिहार से ही लिस्ट अभी और लंबी है। कुछ दिनों तक मुरेठा बांध कर चलने वाले सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री थे। फिर लालू यादव की सरकार की बनी तो उसमें भी मंत्री बने। इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और बाद में जीतन राम मांझी की सरकार में भी मंत्री रहे। यानी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सम्राट चौधरी के पिता और अब वे खुद मंत्री के रूप में सेठ रहे। प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी की एक सभा में कहा था कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है, लेकिन बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही सांसद, विधायक या फिर विधान परिषद बनते हैं। यह बात उन्होंने परिवारवाद का जिक्र करते हुए कहा था। लेकिन शायद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, साहब की एक आंख में काजल और एक आंख में सूरमा लगती जा रही है। पटना में जन सुराज पार्टी की पोस्टर से एनडीए का परिवारवाद गायब है।
जिससे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के स्टैंड से लोगों में ऊहापोह की स्थिति पैदा हो रही है कि वे कहते भले कुछ हैं, लेकिन भाजपा के प्रति हमेशा उनकी सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। यह सवाल उठना लाजमी है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रिजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और बेटे प्रीतम मुंडे, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा के परिवारवाद पर प्रशांत किशोर के मुंह में दही क्यों जम गई है। बिहार के सजग लोग यह पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का उस प्रज्वल रेवन्ना के परिवार पर क्या स्टैंड है जो कर्नाटक के पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री और बेंगलुरु के सांसद एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं और उन पर सैकड़ों महिलाओं के बलात्कार और महिलाओं का वीडियो वायरल करने का संगीन आरोप है। क्या यह परिवारवाद देश के विकास के लिए जरूरी है? इसके पीछे के क्या कारण हैं? ये सवाल बिहार की राजनीति में इन दिनों तैर रही है। पीके के पोस्टर से साफ है कि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव परिवार को अपना निशाना बनाया है। वे यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टरों में यह भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वे जन सुराज में यादवों को तरजीह दे रहे हैं। बड़ी संख्या में यादव कार्यकर्ता पीके के जन सुराज में जुड़ रहे हैं। हालांकि यह आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की राजनीति में उनका यह पैंतरा कितना फिट बैठता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा यह अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।